नमस्कार। डेट है आज की 24 जुलाई और आज हम बात करने वाले हैं लास्ट लेक्चर की रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। तो इसमें हम जो है एम्फीबोलिक पाथवे के बारे में समझेंगे और साथ साथ जो है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में समझने वाले हैं। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस, इन सभी एग्जाम्स में आ चुके हैं। बायोलॉजी एमसीक्यूज का ये 74वां लेक्चर है। इससे पहले कि आपने आई बटन में नहीं देखे हैं लेक्चर तो आप उसको देखिएगा जरूर। आपको मैं बेसिक लेवल के जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। यहाँ पे आपको पता लगेगा एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है, वहां से किस तरह के क्वेश्चन जो है आते हैं। ठीक है, तो इसको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा और इधर उधर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब शेयर करते हैं तो जो है ये जो वीडियो है वो काफ़ी लोगों तक जो है उसकी रीच पहुंचती है। तो अब चलता हूँ आगे। सबसे पहले जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टोर सेक्शन में बायोलॉजी बैच जो है मैंने डाला है। तो बायोलॉजी बैच का मैं लाइव सेशन भी लेता हूँ शाम को 3 बजे। लाइव सेशन बिल्कुल फ्री रहता है। कोड है B2QFI। आपको बैच में एनरोल करना है तो कोड आपको इस्तेमाल करना है B2QFI। नहीं तो स्टोर सेक्शन में आपको जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे डेली के। ठीक है, स्टोर सेक्शन में आप ले सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं 220 रुपीज़ में। तो आप इसको जो है लाइव सेशन में आप फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे नोट्स, HP टेट, TGT आर्ट्स के नोट्स, CTET साइकोलॉजी के नोट्स और टेट मेडिकल और TGT मेडिकल के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम का जो है लिंक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को मेरे। ठीक है, तो अभी चलता हूँ आगे। इस सभी बैचेज में आप एनरोल कर लीजिएगा, इन सभी नोट्स को आप परचेज कर लीजिएगा, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अब चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले हम जो है एक साइकिल देख लेते हैं। ये एक तरह से रेस्पिरेटरी पाथवे की जो है ये मेटाबॉलिक साइकिल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स दिख रहे हैं आपको। तो सबसे पहले एम्फीबोलिक पाथवे में आपको याद रखना है कि एम्फीबोलिक पाथवे होता क्या है असल में, ये आपको आगे ही पता लगेगा। यहाँ पर इतना समझो कि यहाँ पर आपको कैटाबोलिक प्रोसेस भी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपको एनाबोलिक प्रोसेस भी देखने को मिलेगी। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि जो रेस्पिरेशन है वो कैटाबोलिक प्रोसेस जो है वो रहती है। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेटरी पाथवे जो है वो एम्फीबोलिक पाथवे है, एक तरह से वो कैटाबोलिक की तरह भी बिहेव करेगा, कहीं ना कहीं एनाबोलिक की तरह भी बिहेव करेगा कहीं ना कहीं। तो इसको मैं इस साइकिल से डिनोट कर दूंगा आपको। समझो कि पहले जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो रेस्पिरेटरी पाथवे में सबसे पहले किस में कन्वर्ट किए जाते हैं, वो आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट किए जाते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट किए जाते हैं। ये जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है उसका फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि उनका जो सबस्ट्रेट रहता है रेस्पिरेशन का, वो सबसे पहले क्या होता है, वो ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट को पहले रेस्पिरेशन से जाने से पहले जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो अदर सबस्ट्रेट्स हैं जैसे फैट्स है ये और प्रोटीन्स है, ये भी रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेटरी पाथवे में जो है ये हेल्प करते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप में जो है आपका ग्लूकोज ही जो है वो रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज देते हैं, फैट्स जो है वो टूटकर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल देते हैं, और प्रोटीन्स जो है वो टूटकर एमिनो एसिड जो है वो देते हैं। यानी कि मतलब ये समझो कि आपका एमिनो एसिड से प्रोटीन बन रहा है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से आपके फैट बन रहे हैं। अब समझिए कि ये तो आपका जो है यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है पायरुविक एसिड में, तो ये तो आपकी जो है वो ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल हो गई। ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल हो गई कि ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये फैट्स है आपका, ये दो सब्सटेंस है यहाँ पे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। यहाँ पर फैटी एसिड जो है वो पहले बनता है। फैटी एसिड जो है वो डिग्रेड होकर जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। उसी तरह से ग्लिसरॉल जो है वो डायरेक्टली एसिटाइल COA में नहीं जाता, वो सबसे पहले क्या बनाता है, वो आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट और फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है वो बनाता है। ठीक है, यानी कि वो जो है आपका पहले कहाँ एंटर होता है, वो आपका ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल में एंटर होता है या कार्बोहाइड्रेट्स में एंटर होता है।
फिर वो क्या करता है, वो पायरुविक एसिड बनाता है। पायरुविक एसिड के बाद जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, फिर जाके वो जो है क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। अब देखिए यहाँ पे प्रोटीन्स आ गए हैं। प्रोटीन्स जो है एमिनो एसिड्स में जाते हैं, और प्रोटीन्स को जो है एमिनो एसिड्स में कौन डिग्रेड करता है, वो प्रोटियोसिस एंजाइम जो है वो डिग्रेड करता है। एमिनो एसिड्स यहाँ पे डायरेक्ट पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होकर एसिटाइल कोएंजाइम ए में जाते हैं, और एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ यूज होता है, क्रेब्स साइकिल में यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे यही क्वेश्चन बनता है कि फैटी एसिड्स जो है वो किस में डिग्रेड होते हैं। याद रखना है वो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए में डिग्रेड होते हैं। जो एमिनो एसिड्स हैं वो किस में डिग्रेड होते हैं, वो याद रखना है आपको पायरुविक एसिड में डिग्रेड होता है। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स में कॉमन क्या रहता है, तो याद रखना है आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए वहां पर कॉमन रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको यहाँ से आते ही आते हैं। इसको आप पूरे से अच्छे से साइकिल को देख लीजिए। एनसीईआरटी का जो है ये क्लास +1 का जो है ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला चैप्टर है, उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन, इनमें से कौन सा जो है वो फेवर्ड सबस्ट्रेट रहता है रेस्पिरेशन का। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो फेवर्ड सबस्ट्रेट रहता है रेस्पिरेशन का, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जो है यही जो है यूज होता है रेस्पिरेशन में। तो इसमें से कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा है, ग्लूकोज है। कौन है, ग्लूकोज है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो प्रोटीन्स होते हैं वो एमिनो एसिड से बने हुए होते हैं, और ग्लिसरॉल जो है वो एक तरह से अल्कोहलिक फैट है, और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो है ये आपके फैट्स वगैरह में देखे जाते हैं। ठीक है, यानी कि लिपिड्स के डेरिवेटिव रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि जो ग्लूकोज है वो रेस्पिरेशन का जो है वो सबस्ट्रेट जो है वो रहता है, फेवर्ड जो है सबस्ट्रेट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्टेड इनटू डैश बिफोर दे आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कन्वर्ट किए जाते हैं पहले किस में, जब वो रेस्पिरेशन में जाते हैं। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं मैंने बताया आपको कि उनको पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर जाके वो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। तो सी ऑप्शन इसके बिल्कुल राइट आंसर है। देखो फैट्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, पहले फैटी एसिड्स में। प्रोटीन्स जो है वो रेस्पिरेटरी पाथवे में जाने से पहले किस में कन्वर्ट होते हैं, एमिनो एसिड्स में। ठीक है, और ग्लिसरॉल जो है वो फैट का ही प्रोडक्ट है, जो कि मतलब रेस्पिरेटरी पाथवे में जो है वो जाने से पहले ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इन रेस्पिरेशन फैटी एसिड्स फर्स्ट डिग्रेडेड टू, इन रेस्पिरेशन में फैटी एसिड जो है वो फर्स्ट किस में डिग्रेड होंगे। तो देखो फैटी एसिड जो है वो पहले किस में डिग्रेड होने वाले हैं, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एसिटाइल कोएंजाइम ए में डिग्रेड वो होंगे। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रेस्पिरेशन प्रोटीन्स वुड बी डिग्रेडेड बाय, रेस्पिरेशन में प्रोटीन्स किसके द्वारा डिग्रेड होते हैं। तो प्रोटीन्स जो है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं पहले, और उसके बाद जो है वो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर होता है। तो वो किसके द्वारा डिग्रेड किया जाता है, वो प्रोटिएजेज एंजाइम के थ्रू जो है वो डिग्रेड किए जाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन क्यों है कैटाबोलिक प्रोसेस, क्यों है कैटाबोलिक प्रोसेस। तो देखो कैटाबोलिक प्रोसेस उसको बोलते हैं जहां पर आपको ब्रेक डाउन देखने को मिलता है कार्बोहाइड्रेट का या फिर किसी सबस्ट्रेट का। तो ग्लूकोज को हम क्या कर रहे हैं, वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं यहाँ पे पायरुविक एसिड में। ठीक है, तो वो आपका क्या है, वो आपका ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट होता है वहाँ पे, कैटाबोलिक प्रोसेस, इसलिए हम उसको बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। वाई रेस्पिरेटरी पाथवे इज कॉल्ड एज एम्फीबोलिक पाथवे, एम्फीबोलिक पाथवे क्यों बोला जाता है रेस्पिरेटरी पाथवे को क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां पर आपको कैटाबोलिक रिएक्शंस भी देखने को मिलेगी और एनाबोलिक रिएक्शंस भी मिलेगी। कैटाबोलिक में आपका ब्रेक डाउन होगा सबस्ट्रेट का या ग्लूकोज का, और एनाबोलिक में जो है वो आपका सिंथेसिस होगी।
अब यहाँ पर देखिए, ब्रेक डाउन तो मैंने बता दिया आपको, ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब सिंथेसिस किस चीज़ की हो रही है? मान लो अगर आपको फैटी एसिड की जरूरत है, अब फैटी एसिड किस में डिग्रेड हो रहा है? वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में डिग्रेड हो रहा है। अब मान लो आपको फैटी एसिड की वापस जरूरत पड़ रही है, तो आप इसको क्या करोगे? एसिटाइल सीओ कोएंजाइम ए को जो है वो डिग्रेड करोगे, यानी कि आप क्या करोगे? वहाँ पे सिंथेसिस करोगे फैटी एसिड्स की। क्या करोगे? सिंथेसिस करोगे फैटी एसिड्स की। तो इस कारण से जो है वो रेस्पिरेटरी पाथवे को एम्फीबोलिक पाथवे बोलते हैं। ठीक है, सो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंज्यूम्ड? इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम होता है ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन? याद रखना है, एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो ऑब्वियसली बात है कि यही जो है प्रोडक्ट कंज्यूम होगा यहाँ पे। ठीक है, यही जो है प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम होगा। अगर पूछा जाए कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होगा एरोबिक रेस्पिरेशन के समय पे, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर रिलीज होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अब देखो यहाँ पे रेस्पिरेटरी कोशेंट के बारे में बताता हूँ कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या फिर कोई भी आपका प्रोटीन आ गया, उसका रेस्पिरेटरी कोशेंट आपको जो है वो निकालने के लिए आता है, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व का मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी जो है रिलीज हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हो रही है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन में वो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, तो ये आपका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का जो है ये फॉर्मूला रहता है। अब मैं एक कार्बोहाइड्रेट लेता हूँ, उसका कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको कि कैसे हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। तो समझो कि यहाँ पर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6 और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, तो हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर के मॉलिक्यूल मिलते हैं, साथ में आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के कंज्यूम हो रहे हैं? 6 मॉलिक्यूल। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के कंज्यूम हो रहे हैं, और कितने मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड के इवॉल्व हो रहे हैं? 6 मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के इवॉल्व हो रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या आ जाता है? 6 से 6 कट गया, आपका 1 आ जाता है कि आपका कार्बोहाइड्रेट का जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन रहता है वो 1 रहता है हमेशा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, व्हाट विल बी द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का जो है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है वो 1 रहता है। ठीक है, सो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए 0.9 जो है वो किसका जो है वो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन रहता है? तो 0.9 रहता है आपका प्रोटीन्स का, और ये भी याद रखना है कि प्रोटीन्स का लेस देन 1 भी रह सकता है और अबव देन 1 भी रह सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का 1 होता है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ ट्राइपाल्मिटिन? ट्राइपाल्मिटिन का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना रहता है? तो याद रखें, ट्राइपाल्मिटिन क्या है? आपका एक फैटी एसिड है, यानी कि फैट है ये, और जितने भी फैट्स होते हैं उनका जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन रहता है वो लेस देन 1 रहता है। तो ये तो ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये इनमें से कोई आंसर रहेगा। ठीक है, तो 0.7 जो है वो ट्राइपाल्मिटिन का जो है वो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन रहता है। तो ट्राइपाल्मिटिन का फॉर्मूला C51H98 और आपका O6 होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन प्रोडक्ट अमंग द रेस्पिरेटरी पाथवे ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स? इनमें से कौन सा जो है वो कॉमन प्रोडक्ट रहता है अमंग द रेस्पिरेटरी पाथवे में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स में? ठीक है, तो मैंने बताया था आपका कॉमन कौन रहता है? आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि देखो पायरुविक एसिड जो है आपका फैटी एसिड नहीं बना पाता है। ठीक है, तो वो वहाँ पर वो किस में कन्वर्ट होता है? वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज भी जो है वो आपका एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, और आपका प्रोटीन्स भी जो है वो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये
तो ये आपके टॉप 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए हो। ये जो क्वेश्चंस थे ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आ चुके हैं। तो आज हमारा जो है ये चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अगला जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसमें बनिएगा मेरे साथ शाम को 6 बजे। जय हिंद दोस्तों।